हेलो बच्चों। तो हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश से संबंधित दो घटनाएं हैं, एक घटना है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा घटना है प्रकाश का अपवर्तन। अब ये दोनों घटनाएं क्या होती है, ये दोनों घटनाएं हम लोग एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। तो दोनों घटना हम लोग एक बार में अध्ययन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन को देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग प्रकाश का अपवर्तन को देखेंगे। तो जब हमारा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए प्रकाश का परावर्तन, फिर हम लोग प्रकाश का अपवर्तन को देखेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन को आप समझे और प्रकाश को परावर्तन का टॉपिक यदि आप समझ जाते हैं तो अपवर्तन का टॉपिक समझना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए प्रकाश का परावर्तन को हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। तो हम लोग इसमें समझेंगे दो चीज। पहला समझेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं हैं, प्रकाश का परावर्तन, आखिर परावर्तन होता क्या है, किसको हम लोग परावर्तन बोलते हैं, कौन सा घटना को परावर्तन बोलते हैं, है ना। और कुछ परिभाषित शब्द देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषित शब्द है, उन सभी शब्द को जानना जरूरी है क्योंकि ये विज्ञान है। तो विज्ञान में बहुत सारे शब्द होते हैं और वो शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए साधारण वाक्यों में, है ना, साधारण शब्दों में हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। तो ये दो चीज हम लोग समझेंगे, है ना। तो एक चीज है कि जो यदि आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, भौतिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको जो नेचुरल घटना है उसके प्रति इंटरेस्ट देना है, उसको समझना है। और यदि उस घटना को आप समझ जाते हो फिर उसको हमें शब्द में लिखना है तो आपको समझ आ जाएंगे। आप बोलोगे कि नहीं ये बोर्ड में लिखा हुआ है इसको रट लेंगे तो प्रकाश का परावर्तन हमें समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें नेचुरल घटना को समझना है। तो चलिए हम लोग समझेंगे नेचुरल घटना आखिर क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो कभी कभी बचपन में आप भी खेला करते होंगे, है ना, खेल करते होंगे। क्या खेल करते होंगे, है ना, जब सूर्य उगता होगा उस टाइम आप आईना ले लेते होंगे। आईना ले लेने के बाद किसी के आंख मिचकाते होंगे, है ना, आंख मिचकाते होंगे सूर्य का प्रकाश की सहायता से। तो आपने कभी सोचा कि सूर्य तो वहां पर है लेकिन एक आईना की मदद से सूर्य का प्रकाश को हम किसी का आंख में क्या कर रहे हैं, चमका रहे हैं, है ना। तो कैसे होता है आखिर वो प्रकाश आईना में से फिर लोगों के आंख या बच्चों के आंख तक कैसे जाता है। तो ये खेल हम लोग बहुत बार खेला है। क्लासरूम में भी बच्चे ऐसा बदमाशी करते हैं, किसी के पास आईना होता है। तो मेरे पास फिलहाल आईना नहीं है, मैंने दिखा था, लेकिन फिर भी आप इस घटना को आपने देखा है लेकिन अवलोकन नहीं किया आखिर क्या होता है, क्या नाम दिए हैं, क्या कहा जाता है। तो विज्ञान की भाषा में जब प्रकाश का किरण किसी सतह से आके टकराती है, ध्यान रखना है कि मान के चलते हैं कि ये हमारा कोई भी सतह है, मेरे पास आईना नहीं है लेकिन मान के चलते हैं कि कोई सतह है, यही मेरा हाथ ही एक सतह मान लेते हैं। जब प्रकाश की किरण आता है, आने के बाद सतह पर टकराता है, टकराने के बाद फिर वापस मुड़ जाता है ना। तो अभी तक हम लोग जानते थे कि प्रकाश का किरण क्या है, प्रकाश का किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन यदि वो किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराएगी तो टकरा करके वो प्रकाश की किरण वापस भी मुड़ती है, क्या है, वापस भी मुड़ती है। तो ये एक घटना हो गया ना, किसका घटना हो गया, प्रकाश से संबंधित घटना हो गया। अब बच्चे सोचेंगे यार हमें तो प्रकाश का परावर्तन ही नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, हमें घटना को समझना है। यदि आप प्राकृतिक घटना को समझ जाते हो तो आपका फिजिक्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अब यही घटना है ना। इसी तरह जब बचपन में हम लोग, है ना, सूर्य उगता था तो सूर्य की दिशा में हम लोग आईना जब रखते थे तो आईना में टकरा करके, क्योंकि आईना हम लोग देखेंगे तो एक तरफ वो पॉलिश किया हुआ, वो अपारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ वो नहीं है। तो जैसे आईना में टकराता था, टकराने के बाद क्या होता था, है ना, किसी भी बच्चे पे हमें उस प्रकाश को डालना होता था तो हम डाल पाते थे, है ना। तो ये जो घटना है प्रकाश का, इसी घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। साधारण भाषा में हम लोग बोलेंगे प्रकाश का किरण का मुड़ना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कि जब, है ना, प्रकाश का परावर्तन हम लोग किसको बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है ना, तो परावर्तन का घटना कहलाता है। जब प्रकाश की किरण, है ना, किसी भी सतह से टकराती है, टकराने के बाद वो वापस मुड़ती है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो प्रकाश का मुड़ना किसी सतह से टकरा करके, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझेंगे और ये चित्र के माध्यम से और क्लियर हो जाएगा कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या है। मान के चलते हैं कि ये हमारा एक सतह है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो लाइन दिया है मैंने पी क्यू नाम देता है ना, पी क्यू।
एक तरफ मैंने ये डॉट 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 डैश डैश दे दिया है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी का मतलब प्रकाश इससे होकर गुजर नहीं सकता है, प्रकाश इससे होकर पार नहीं हो सकता है, तो ये अपारदर्शी पदार्थ है। एक तरफ से पॉलिश किया हुआ है, क्या किया हुआ है, मान के चलते हैं पॉलिश किया हुआ है या अपारदर्शी पदार्थ है। तो ये प्रकाश का एक किरण हम ले रहे हैं, ये प्रकाश का एक किरण है, बहुत सारे किरण भी हम लोग नहीं ले रहे हैं, प्रकाश किरण। तो ये प्रकाश किरण है, एक किरण को मैंने लिया है। अब देखो कि ये जो सतह है ना, अब ये प्रकाश का किरण आ रही है, इसलिए मैंने दिशा इधर दिया हुआ है ना, आ रही है, ठीक है, ध्यान देना है कि ये आती हुई प्रकाश का किरण है। तो आ रही है, आ रही है और यहाँ पर इस सतह पे टकराती है, इस सतह पे टकराती है। टकराने के बाद क्या होगा, तो जैसा कि प्रकाश का घटना है ना, प्रकाश से संबंधित घटना है कि जब भी प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पदार्थ पे टकराएगी तो वो टकरा करके क्या होती है, वापस मुड़ जाती है ना, वापस मुड़ जाती है या लौट जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग अब ये परिभाषा जो है अब आप समझ सके होंगे। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो प्रकाश का परावर्तन का घटना कहलाता है। अब कुछ प्रकाश का परावर्तन को हम लोग और अच्छे से समझने के लिए और बहुत सारे हमने ये है ना क्या किए हैं, नामकरण किए हैं, और इसका नामकरण किया गया है और इसके कुछ और शब्द हैं जिसको हम लोग हमेशा याद रखते हैं किसके, विज्ञान की भाषा में, क्योंकि विज्ञान की भाषा में भी हम लोग को समझना है। तो हमें कुछ और नामकरण दिए हैं, जैसे कि ये हमारा सतह है, समझ में आना चाहिए ना कि ये हमारा सतह है। तो ये किरण, प्रकाश की किरण आ रहा है, तो ये प्रकाश का किरण आ रहा है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे आपतित किरण, है ना, विज्ञान की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। इसका मतलब आने वाली किरण, साफ साफ यदि साधारण भाषा में हम लोग बोले तो क्या बोल सकते हैं कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये हमारा आपतित किरण है ना। अब जो ये आपतित किरण सतह पर टकराती है, सतह से टकराने के बाद ये वापस मुड़ जाती है ना, या वापस लौट जाती है। तो वापस लौट जाती है, वापस मुड़ जाती है, जो किरण वापस लौट जाती है, मुड़ जाती है ना, उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, याद रखना है। तो ये दो नाम हो गए, एक तो जो प्रकाश की किरण सतह पर आके टकराती है उस प्रकाश का किरण का नाम आपतित किरण हो जाएगा, और जो किरण सतह से टकरा करके वापस लौटती है उस किरण का नाम हो जाएगा परावर्तित किरण, है ना। दोनों याद रखना है कि आपतित किरण किसको बोलते हैं और परावर्तित किरण किसको बोलते हैं। अब एक चीज और है, यदि आपतित किरण सतह पर टकराती है ना किसी बिंदु से जरूर टकराती होगी, तो जिस बिंदु से वो टकराती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। याद रखना है, क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से आके टकराती है उसी बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। एक चीज और, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस भी करना है ना, और अध्ययन भी करना है, मेजरमेंट्स भी करना है, तो इस वजह से ये जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु और सतह के बीच में, है ना, आपतन बिंदु पर सतह पर एक लंब बनाते हैं, है ना, एक लंब, जैसे कि ये हमारा आपतन बिंदु है, इस पे हम लोग नव लंब बनाते हैं। लंब का मतलब हो गया 90 डिग्री बनाएंगे, है ना, 90 डिग्री का एक रेखा खींच देंगे सतह, आपतन बिंदु से सतह पर एक 90 डिग्री का रेखा खींच देंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे अभिलंब, है ना, क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अब क्या है, अब जैसे ही हमने अभिलंब खींचा तो हमारे पास दो कोण बन गए। कौन कौन कोण बन गया, तो पहला कोण हमारा बना, एक नंबर का कोण जो बन गया वो कहां बना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। ध्यान देंगे, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, और इसको आई से डिनोट करते हैं, याद रखना, आई से डिनोट करते हैं। इसी तरह है ना, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये जो हमारा एक डायग्राम है ना, इसके रिलेटेड प्रकाश का परावर्तन से संबंधित ये जो डायग्राम है, और इसमें जितने भी शब्द दिख रहे हैं, है ना, सारे शब्द इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग एक एक करके परिभाषित करेंगे। यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, है ना। और ध्यान में भी रखना है कि ये जो डायग्राम है, डायग्राम से संबंधित कौन से किरण को क्या कहा जाता है, और हम आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, ये सब याद रखना है। तो इस डायग्राम को आप लोग को पूरा याद रखना है। कभी भी यदि प्रश्न पूछे
कि प्रकाश का परावर्तन को समझाएं, तो आपको ये चित्र तो बनाने ही बनाने होंगे। यदि आप कोई परिभाषा लिखते हैं तो भी ये चित्र बनाना होगा। तो ये इतने सारे सब जुड़े हुए हैं प्रकाश का परावर्तन से, तो इसका परिभाषा हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला परिभाषित शब्द है, जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे, पहला है आपतित किरण। आपतित किरण किसको बोलते हैं? तो आपतित किरण किसको बोलेंगे? सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो यदि आपको ये चीज समझ में आ गया हो तो आपको केवल शब्द में लिखना है। तो शब्द में आप यदि लिख लेते हो तो वही तो डेफिनेशन हो जाता है, रटने की क्या जरूरत है ना। तो आपतित किरण किसको बोलते हैं? जो किरण है ना, या सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो इस डायग्राम में हमारा आपतित किरण कौन है? AO है ना। AO ये किरण ही हमारा सतह पर पड़ रही है। तो सतह पर आने वाली किरण को या पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। तो ये हमारा आपतित किरण है। दूसरा परिभाषित शब्द है, दूसरा परिभाषित शब्द क्या है? किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है ना, वापस लौट जाती है। तो वापस लौटा हुआ किरण को ही हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। तो सतह से टकराकर वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण या वापस लौटने वाली किरण को ही परावर्तित किरण बोलते हैं। तो वापस लौटने वाली किरण यहाँ कौन है? OB है। कौन है? OB। तो OB को हम लोग बोल सकते हैं परावर्तित किरण। ये जो है वो परावर्तित किरण है। ओके, अगला है आपतन बिंदु। अब यदि प्रकाश का किरण किसी भी सतह में टकराएगी तो किसी न किसी बिंदु से तो जरूर टकराएगी। उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। तो यहाँ पर आपतन बिंदु कौन है? O है ना। आपतन बिंदु हम लोग किसको बोलेंगे? आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो यदि इस चित्र में हम लोग देखें तो ये आपतित किरण है। आपतित किरण यहाँ पर टकराती है तो कौन से पॉइंट पे टकरा रही है? O। तो O हमारा क्या हो जाएगा? O हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु हो जाएगा, है ना। अगला है अभिलंब। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ये आपतन बिंदु तो है। आपतन बिंदु और सतह पर एक 90 डिग्री का कोण बना देते हैं या 90 डिग्री का रेखा खींच देते हैं, है ना। कहाँ पर? आपतन बिंदु पर, है ना। तो वो जो ये 90 डिग्री का लंब हमने खींच दिया या तो लंब हमने जो बना दिया आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु और सतह पर, है ना, सतह पर आपतन बिंदु पर, तो उसी को हम लोग बोल देंगे अभिलंब। तो अभिलंब को कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं? आपतन बिंदु से सतह पर खींचा गया लंब, है ना। आपतन बिंदु से सतह पर खींचा गया लंब ही हमारा क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। अगला है पांचवा है आपतन कोण। तो आपतन कोण किसको बोलेंगे? तो जैसे ही मैंने बताया था कि जैसे ही हम लोग, है ना, इस अभिलंब को खींचते हैं, अभिलंब को खींचने के बाद दो कोण बन जाता है, एक और ये दूसरा कोण बन जाता है। तो हम लोग पहला कोण को बोलते हैं, पहला कोण किसके किसके बीच में, है ना, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, याद रखना है ना। बस इसी को तो आप लोग को शब्द में लिखना है। तो ये जो कोण कहलाएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, ये कोण आपतन कोण कहलाता है। इसको आई से दर्शाते हैं। तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को ही हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। और इसको आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना है। इंग्लिश में इसका होता है इंसिडेंस एंगल, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई से दर्शाते हैं और आपतन कोण होता है। ओके, अगला जो परिभाषित शब्द है वो है हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसको बोलेंगे? तो इसी तरह दूसरे साइड, है ना, कि आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, ध्यान रखना है यहाँ पर। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये दूसरा नंबर का कोण जो कोण बनता है, उसी कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। और इसको आर से हम लोग दर्शाते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को ही हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे? आर से दर्शाते हैं। तो हम लोग ने समझा कि परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन का घटना क्या होता है, और प्रकाश का परावर्तन से संबंधित जितने भी शाब्दिक अर्थ है ना, उसको हमने समझा। तो इस चीज को आप लोग को समझे और ये परिभाषित शब्द है, इस चीज को याद रखें, क्योंकि अपना अपना जो शब्द है प्रकाश का परावर्तन से संबंधित, उसका अपना अपना मतलब है। यदि आप ब्लैंकली
परावर्तन कौन रटोगे तो कभी भी याद नहीं होगा कि किसको बोला जाता है परावर्तन कौन, किसको बोला जाता है आपतन कौन। तो आपको शाब्दिक अर्थ समझना है साधारण भाषा में, और ये डायग्राम के माध्यम से समझ के रखना है कि आपतन कौन क्या होता है, परावर्तन कौन क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब किसको बोलते हैं, आपतन बिंदु क्या होता है। तो 5-6 ये शाब्दिक चीज जुड़े हुए हैं ना प्रकाश का प्रवर्तन, इस चीज को समझे। और बाकी आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना करके रख सकते हैं, और रेगुलरली इसी तरह वीडियोज अपलोड होते रहेंगे। अपने दोस्त को हो सके जितना ज्यादा शेयर करें, साथ में चैनल को भी सपोर्ट करते रहें और मेरे साथ में जुड़े रहें। फिर हम लोग आगे देखेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम, है ना। इसमें केवल हमने प्रकाश का परावर्तन की घटना को हमने एलाबोरेट किया है ना, एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग आगे देखेंगे प्रकाश का परावर्तन का क्या नियम है और कितने नियम होते हैं। ओके, तो चलिए, है ना, इसको जितना हो सके आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल के साथ में बने रहें।